अस्सलाम वालेकुम। शी इज़ हानिया, 5 years of age। और हानिया जो है वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ थी। इवन इनकी जो हियरिंग रिपोर्ट थी उस पर नो रिस्पॉन्सेज हैं। और हमने इनको बहुत सारे टाइम जो है वो डिजिटल हियरिंग एड के साथ एक्सपीरियंस किया, जिसमें मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ के बावजूद भी इनके पेरेंट्स ने कंप्यूटराइज हियरिंग की तरफ इनको कंप्यूटराइज हियरिंग एड अरेंज करके दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पेरेंट्स हमारी वीडियो देखने के बाद ये कहते हैं कि ये मेरे बच्चे के रिस्पॉन्सेज ऐसे नहीं आते। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे की अपनी अपनी हियरिंग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी हियरिंग स्टैमिना होता है। कुछ बच्चों के अंदर रेजिडुअल हियरिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चों के अंदर नहीं होती। तो हानिया की फ़िलहाल ट्रेनिंग ही चल रही है। हानिया कंप्यूटराइज हियरिंग एड से बेनिफिशियल हो रही हैं, इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये अभी हम आफ्टर सम टाइम्स जो है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने की के लिए एलिजिबल होगी। फ़िलहाल तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हानिया को हमने अब फोकस ऑफ लर्निंग सिखाया था, और उसके लिए भी हमारी ट्रिक होती है कि मेक ऑडिटरी हुक, फोकस बनाना। लाइक सुनो सुनो। जब भी आपका बच्चा जो है वो नया हियरिंग एड यूज़र हो, तो आपने सबसे पहले उनको फोकस ऑफ द लिसनिंग साउंड, जो साउंड सराउंडिंग साउंड हो उनका फोकस सिखाना होता है। और उसका सबसे बेस्ट एक्सपोजर ये होता है कि बच्चे के हाथ में कोई ऐसा टॉय हो। लाइक यूजुअली मैं बॉल एक्टिविटी करवाती हूँ, और बॉल एक्टिविटी से हट कर लाइक बहुत सारे बच्चे बॉल्स को एज अ टॉय समझ के उससे खेलने लग जाते हैं। तो हम उससे हटकर अब ऑडिटरी हुकिंग करते हैं। ऑडिटरी हुक मैं बॉल से करवाती थी कि सुनो, और उसका पर्पस ये होता है कि पूरा का पूरा बच्चे का फोकस जो है वो बच्चे की लिसनिंग पर जाए। बच्चा अपनी हियरिंग एड की तरफ पूरा अपना ध्यान लेकर आए और सुने कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। एंड द थिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चे जो कि जिनका लिसनिंग पाथवे या जिनका ऑडिटरी पाथवे अभी बिल्ड नहीं हुआ होता, वो अपनी ही दुनिया में होते हैं। उनको आवाज़ों की तो अवेयरनेस नहीं होती, तो उनके हाथ पैर जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। लाइक हानिया के पाँव भी चल रहे होते हैं, हाथ भी चल रहे होते हैं। तो हमारा पर्पस ये होता है कि उनका पोस्चर कंट्रोल करवाएं। जितना अच्छा वो पोस्चर रखेंगे उतना अच्छा उनका फोकस मेंटेन होगा। तो हमने पोस्चर कंट्रोल होने पर बहुत सारी प्रैक्टिसिंग सेशन किए हैं। और अब जो है हानिया को मैं फोकस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को एक्सपीरियंस करवा रही हूँ। ये इनको ऑलरेडी पहले ये भी नहीं थे, अब इनके ये ऑडिशन पर इनके ये साउंड्स आ गए हैं। लाइक टेबल टैपिंग हो गया, कबर्ड टैपिंग, क्लैपिंग, बलून ब्लोइंग, मस्जिद का लाउड स्पीकर। पहले ये भी नहीं थे लेकिन अब डेवलप हो गए हैं। बट अगेन जो स्पीच साउंड्स हैं, अभी स्पीच साउंड में मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऑल्दो कि इनको हियरिंग एड लगे 1 month हो चुका है, कंप्यूटराइज हियरिंग एड लगे। तो लेट अस सी कि अब ये रिस्पॉन्सेज कैसे देती हैं। हानिया सुनो सुनो एंड मेक पंच। दिस इज मेक पंच। और यहाँ हानिया सुनो, और यहाँ से हानिया काउंट करो। कैसे? सुनो सुनो। ओके, दिस इज द रियल एक्सपीरियंस। हाँ, यस, बराबर में हमारा ऑडिटरी रूम है, तो मैं क्लैपिंग ही करना चाहती हूँ। चलो ठीक है। सुनो 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 सुनो। 4 तमाम ऑडिटरी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में हमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। इस वक्त हानिया की मदर के हाथ में है सेल फ़ोन, और इसलिए वो जो पार्ट जो हानिया की मदर ने प्ले करना था वो भी इस वक्त मैं ही प्ले कर रही हूँ। तो द थिंग इज़ कि जो बैक रिस्पॉन्स दे रहा हो, फ्रंट रिस्पॉन्स पे जो है वो मदर को इन्वॉल्व होना ही है, ताकि वो इन्वॉल्व होकर एक अच्छा सा सैंडविच बना सके और जिसमें हमारे बच्चे की लर्निंग हो सकती है। बट क्योंकि आज की सेशन का पर्पस यही है कि बच्चा जो है वो ऑडिशन पे कैसे है, उसको ऑडिशन कैसे सिखाई जाए, उसको साउंड परसीव करना कैसे सिखाया जाए। तो सबसे पहले हम वही साउंड सिखाते हैं जो कि जिसमें बच्चे के रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा
रिमार्केबल हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी रिएक्शन बहुत रिमार्केबल है। फिर उसके बाद हम जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड्स की तरफ चले जाते हैं, लिंक साउंड्स करवाते हैं, लर्निंग टू लिसन साउंड्स करवाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे टारगेट चल रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम बेसिकली जिन बच्चों के हमें ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं मिल रहे होते, हम उनको टोटल कम्युनिकेशन बेस्ड सेशन करवाते हुए उनको डिफरेंट साउंड्स की अवेयरनेस भी देना शुरू कर देते हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन भी करवाना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो इट्स अगेंस्ट ऑफ AVT में हमने सुनकर ही बोलना सिखाना है, मगर क्योंकि वो पाथवे अभी डेवलप होना एक चैलेंजिंग टास्क है, तो उसको हम थोड़ा सा साइड पर करते हुए हम बाय द हेल्प ऑफ टोटल कम्युनिकेशन, लिप रीडिंग, साइन, जेस्चर्स हम बच्चे को कुछ बोलना सिखाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा बच्चा मामा पापा कब बोलेगा, हमारा बच्चा हमसे चीज़ों की डिमांड कब करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, लेट्स सी। आपने देखा कि टैपिंग साउंड आ रहा है, अब लेट्स क्लैपिंग साउंड, ठीक है? लेट्स डू इट। नहीं, आपने सुनना है। हमारे वो बच्चे जिनके साथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, वो कॉग्निटिवली भी थोड़े लो रिस्पॉन्सेस देते हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली डिलेड होते हैं, वो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर क्योंकि जो लर्निंग का जो हमारा मोड है, एक होता है विजुअली लर्निंग और एक होती है ऑडिटरी लर्निंग। तो एक जो लर्निंग का मोड है वो ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को वैसे नहीं समझ पाते जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा समझ पाता है। तो हमें चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हुए सिखाना पड़ता है। तो जिसके लिए मुझे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए भी इनको बहुत चीज़ें सिखानी होती हैं, कुछ चीज़ें मुझे विजुअलाइज करके दिखानी होती हैं। हानिया सुनो, 1 काउंट करो। ओह वाओ, स्टार। अच्छा हानिया काउंट करो, स्टार अच्छा है, ठीक। अब काउंट करो ऐसे, 1 ऐसे, 1 2, हाँ ना 2 किया ना मैंने, 3। हानिया ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। हानिया लिसनिंग से ज़्यादा अपनी आई साइट पे डिपेंडेंट हैं और वो देखकर ही रिस्पॉन्स करना चाहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हानिया जो है वो मुझे ऑडिशन पे रिस्पॉन्स दें, लेकिन हानिया थ्रू आउट जो है वो पलट के देखती हैं और इनका कम्युनिकेशन एक्सचेंज जो होती है वो आई कांटेक्ट से होती है। जब तक मुझे देखती नहीं है तब तक इनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो दिस इज़ द थिंग जिसको मैंने चेंज करना है बाय द टाइम, और दिस इज़ द बैरियर। इसको ख़त्म करूँगी तो हानिया ऑडिशन पर जाएगी, लेकिन मैं फौरी तौर पे इसको यूँ ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हानिया ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और हानिया को इसकी आदत है। ये आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होगी, बट इंशाल्लाह हो जाएगी। हानिया सुनो, दोबारा करेंगे, सुनो ऐसे। आगे देखो। दोबारा करेंगे। As you can see, I am using the total communication, I am using my expressions, I am using my signs, I am using my verbal prompting. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो होपफुली हानिया के आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको कुछ प्रोग्रेसिव सेशन सिखा सकें, जिसमें हानिया हमें आज के सेशन से कुछ बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आए, और हम हर गुजरते दिन के बाद हानिया की एक अच्छी परफॉर्मेंस वीडियो आपसे शेयर करें। हानिया के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हानिया के लिए बहुत सारी दुआएं करें और हानिया की स्पीच एंड लिसनिंग डेवलप हो जाए, तो हम हानिया की जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।